अस्सलाम वालेकुम। आपका ये जो यूनिट है यूनिट 4 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। देखिए इसमें सबसे पहले आपने रोटेशनल और सर्कुलर मोशन में जो डिफरेंस है उसको अच्छी तरह से अपने माइंड में रखना है। रोटेशनल और सर्कुलर मोशन दोनों में ही एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो स्पिन करता है या रिवॉल्व करता है किसी फिक्स पॉइंट के गिर्द। पर जो रोटेशनल मोशन है इसमें ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट के गिर्द अपनी मोशन को रिपीट करता है ना, यानी इन आ सर्कल, या आप यूँ कह सकते हैं कि वो स्पिन करता है, ठीक है, किसमें, रोटेशनल मोशन में। तो वो जो पॉइंट होता है वो उसका अपना इंटरनल पॉइंट होता है। जबकि सर्कुलर मोशन में जब कोई ऑब्जेक्ट स्पिन करता है या रोटेट करता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के गिर्द, तो वो जिस पॉइंट के गिर्द रोटेट करता है वो पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले रोटेशनल मोशन में मैंने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट के गिर्द अपनी मोशन को, यानी ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट के गिर्द स्पिन करेगा ना, तो वो पॉइंट इंटरनल पॉइंट होगा। मिसाल के तौर पर आपके घर में जो पंखा लगा हुआ है, सीलिंग फैन, ठीक है, उसमें देखें ना वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है कि जिस हैंडल के साथ आपने उस पंखे को छत के साथ लटकाया हुआ है ना, वो उसी पॉइंट के गिर्द, उसी हैंडल के गिर्द उसके जो पैर हैं वो घूमते रहते हैं, ठीक है। तो वो जो पॉइंट है वो इंटरनल पॉइंट है ना, यानी वो जो पॉइंट है वो उस पंखे का अपना हिस्सा है। जबकि सर्कुलर मोशन की एग्जांपल आप यूँ कंसीडर कर लें कि जैसे हमारी जो अर्थ है वो सूरज के गिर्द घूम रही है। अब सूरज और ज़मीन के दरमियान कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है ना, तो आपके पास जो सन है बीइंग अ पॉइंट जिसके गिर्द वो जो हमारी ज़मीन है वो गर्दिश कर रही है, तो वो एक एक्सटर्नल पॉइंट होगा। तो ऑल इन ऑल रोटेशनल मोशन में भी ऑब्जेक्ट स्पिन करते हैं, सर्कुलर मोशन में भी ऑब्जेक्ट स्पिन करते हैं। बट रोटेशनल मोशन में जिस पॉइंट के गिर्द ऑब्जेक्ट स्पिन करते हैं वो इंटरनल पॉइंट होता है, और सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट्स जिस पॉइंट के गिर्द स्पिन करते हैं वो उनका एक्सटर्नल पॉइंट होता है, ठीक है। ये तो हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। अब इसमें आपने ये करना है कि ये जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें से जो चीज़ें आपने हाईलाइट रखनी है ना, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। इन पॉइंट्स को आपने हाईलाइट रखना है। रोटेशनल मोशन क्या होता है, रिजिड बॉडी किसे कहते हैं, उसके अलावा व्हाट इज़ मीन बाय एक्सिस ऑफ रोटेशन, और बस ये 3 पॉइंट्स, ठीक है। यानी हाइलाइटर अपने पास रख लें और इन 3-4 चीज़ों को जो है वो अपने पास इनका कंसेप्ट समझिएगा। देखिए सबसे पहले रोटेशनल मोशन को तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि रोटेशनल मोशन से क्या मुराद है। रोटेशनल मोशन इज़ द टर्निंग और स्पिनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस। इसको हम क्या बोलते हैं, दैट पासिस थ्रू का मतलब जो उसी के अपने अंदर से पास हो रही होती है, ठीक है। जैसे ये वो हैंडल है पंखे का, ठीक है, ये आप देख पा रही हैं, और ये वो पंखे का पर लगा हुआ है। तो ये पर जो है वो इसी हैंडल के गिर्द घूमेगा, तो इसकी मोशन को हम रोटेशनल मोशन बोलेंगे, जबकि अर्थ की मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे, ठीक हो गया। दूसरा जो कंसेप्ट है वो है रिजिड बॉडीज़ का, कि व्हाट इज़ मीन बाय रिजिड बॉडीज़। उसने लिखा भी हुआ है कि नॉन डिफॉर्मेबल। देखिए रिजिड का जो लफ्ज़ी मतलब है ना वो क्या होता है, सख्त। रिजिड का मतलब हुआ सख्त, यानी जिसको डिफॉर्म नहीं किया जा सकता, नॉन डिफॉर्मेबल। एंड जो पार्टिकल्स हैं जिससे मिलकर वो बॉडी बनी हुई है, स्टे इन पोजीशन रिलेटिव टू वन अनदर। यानी कोई ऑब्जेक्ट जब वो रोटेट करे, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास जब वो रोटेट करे तो रोटेशन के दौरान वो डीफॉर्म ना हो, और नंबर 2, जिन पार्टिकल से मिलकर वो बना हुआ है ना, तो वो मूव करते हुए एक दूसरे के रिस्पेक्ट से अपनी पोजीशन चेंज ना करे। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपको रिजिड बॉडी की बात समझ में आ जाएगी। देखें जो आपके पंखे का पर है ना, क्या जब वो घूम रहे होते हैं पंखे के पर, तो वो टेढ़े मेढ़े होते नहीं ना होते, वो जिस तरह से जिस शेप में बने हुए हैं ना वो वैसे के वैसे रहते हैं। इसका मतलब वो नॉन डिफॉर्मेबल है। तो ऑब्वियसली अगर उसके उस पंखे के ऊपर, पर के ऊपर अगर आप 3-4 नुक्ते लगा दें, जैसे यहाँ पे आप ये देख पा रही हैं, उसने भी यही काम किया, एक ग्रीन, एक रेड और एक समवट ब्लू से कलर का जो है वो पॉइंट बना हुआ है। जब ये पर घूमेगा, एक तो ये पर टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं होगा, यानी डीफॉर्म भी नहीं होगा, और घूमते हुए इस पॉइंट, इन तीनों पॉइंट्स के दरमियान जो एक दूसरे के निस्बत से फासला है वो भी चेंज नहीं होगा। अब यूँ समझें, ये पर किस चीज़ का बना होता है, लोहे का बना होता है ना। अब इस लोहे के बजाय मैं ये पर फॉर्म का बना दूँ, यानी एक फॉर्म से बना हुआ पर लगा दें हम, या एक कागज़ का टुकड़ा लगा दें।
पंखे का एक पर उतार के ना उसकी जगह हम कागज़ का टुकड़ा लगा दें। देखें सबसे पहली बात तो जब वो फ़ैन घूमेगा तो घूमते हुए ऑब्वियस सी बात है कि वो डिफ़ॉर्म भी होगा, और ये जो पॉइंट है ये टेढ़ा होके हो सकता है ये यहाँ से ऐसे बेंड हो, तो बेंड होने से ये पॉइंट P1 के नज़दीक आ जाए, तो P1 और P2 के दरमियान जो फासला है वो भी एक जैसा नहीं रहेगा। तो इस सूरत में ये नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आई गेस कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि रिजिड ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है। ठीक है। नंबर 3, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बेसिकली वो लाइन होती है जिसके गिर्द क्या होती है, वो रोटेशन सारी की सारी अक्कर हो रही होती है। ठीक है, ये लाइन जो है वो ड्यूरिंग द रोटेशनल मोशन फिक्स रहती है वाइल द अदर पॉइंट्स ऑफ द बॉडी मूव इन अ सर्कल अबाउट इट। ठीक है, यही बात उसने आगे लिखी है, ताहम इसमें कुछ इतना ख़ास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 3 जो कंसेप्ट थे जो कि हाईलाइटेड बातें हैं वो मैंने आपको बता दी, इसको याद रखिएगा। अच्छा, अभी टाइम है। उसके बाद टॉपिक है 4.1 रोटेशनल काइनेटिक्स। ठीक है, जो हमारे पास मैकेनिक्स है ना, मैकेनिक्स फ़िज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं किस चीज़ को, ऑब्जेक्ट्स की मोशन को। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि हमारे पास होती है फ़िज़िक्स की एक ब्रांच जिसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को आगे 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। एक को हम कहते हैं काइनेमेटिक्स और दूसरी होती है आपके पास काइनेटिक्स। आई थिंक काइनेटिक्स है या कुछ ऐसी। बहरहाल ये जहन में रखें कि मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट्स की मोशन को। फ़िज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करते हैं विदाउट कंसीडरिंग द फोर्सेस या टॉर्क्स। देखें ना, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है ना वो हमेशा किसी ना किसी फ़ोर्स की वजह से हो रही होती है। ठीक है, इस चीज़ को जहन में रखिएगा। मिसाल के तौर पर आप अगर किसी टेबल के ऊपर कोई बुक रखते हैं तो जब तक आप उसको फोर्स नहीं लगाएंगी ना तो वो बुक वहाँ से हिलेगी नहीं, वो वहाँ से खुद मूव नहीं कर सकती। इसी तरह से एक गाड़ी है वो खड़ी है, उसको जब तक हम चलाएंगे नहीं, यानी इंजन जब तक उस पर फोर्स नहीं लगाएगा तो तब तक हम उसको मूव नहीं करवा सकते। तो इसका मतलब जो मोशन है वो किस वजह से होती है, वो फोर्स की वजह से होती है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी कर रहे हैं कि इस चीज़ को छोड़ते हुए कि वो मूव किस वजह से कर रही है, तो वो जो मैकेनिक्स की ब्रांच है उसको हम क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक्स। क्योंकि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की कौन सी मोशन डिस्कस कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन डिस्कस कर रहे हैं ना, तो देयरफॉर फ़िज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डील करेंगे इन अ सर्कुलर पाथ, जिसमें हम उनमें उसकी मोशन किन फोर्सेस या टॉर्क्स की वजह से हो रही है, इस चीज़ को हम इग्नोर कर लेंगे। यही बात यहाँ पे भी वो लिख रहा है कि रोटेशनल काइनेमेटिक्स क्या है, ये डील करती है ऑब्जेक्ट्स की मोशन के साथ जो कि सर्कुलर पाथ में होती है, लेकिन ये जो मोशन है ये विदाउट रेफरेंस टू द फोर्सेस और टॉर्क्स, इसमें हम किसी किस्म की फोर्स या टॉर्क्स को कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है।